स्वधाम पधारे लीला स्मरण करके। और भगवान के स्वधाम पधारने के बाद पांडव धर्मराज युधिष्ठिर जो कि चक्रवर्ती राजा सम्राट, वे भी फिर परीक्षित को राजगादी सौंपकर हिमालय की ओर प्रस्थान करी गए और उन्होंने भी स्वर्गारोहण किया। ये कथा है। और भगवान द्वारकानाथ की आज्ञा के अनुसार फिर द्वारका तो समुद्र में डूब गई, जगत मंदिर को छोड़ करके बहुत सारे तो यादव तो यदुवंश क्षय हुआ, वे उनका शरीर समाप्त हुआ, या तो वे अपने अपने धाम में गए। दाऊजी महाराज भी अपने धाम में पधारे। भगवान का दिव्य शरीर भी देवों के और वहां जितने लोग थे उनके देखते देखते अंतर्धान हो गया धराधाम से। प्रभु स्वधाम पधारे और भगवान द्वारकानाथ की आज्ञा के अनुसार बचे खुचे यादवों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको लेकर के अर्जुन जी वहां से इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़े। धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, बड़े भाई हैं। उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को माथुर देश का अधिपति बनाया। कहा कि बेटे आप यहीं रहो, यहीं बसाओ सब, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल स्थान है। कभी कभी हम वतन के गांव को छोड़ करके कहीं और अपनी जिंदगी बसा लेते हैं दूसरी जगह जाकर के, वहां समृद्धि भी होते हैं, बहुत समृद्धि, सोने की नगरी बन जाती है। लेकिन फिर परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। फिर कुछ ऐसी घटना भी घट सकती है कि आसमान से सीधे हम धरती पर आ जाते हैं, फिर से एक बार सब कुछ खत्म हो जाता है और जो बना है वो बिगड़ेगा, जो बनाया है वो समाप्त होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिसकी समृद्धि की तुलना नहीं थी भारतवर्ष में, ऐसी द्वारापुरी समुद्र में डूब गई। जिनकी शक्ति के बराबरी के लोग पूरे भारत में कहीं नहीं थे, जिनको जीतना असंभव था, वे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। द्वारका डूब गई। देखो परिवर्तन, हो तन एक समान सब दिन, हो तन एक समान। जिन श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन राजा बनना था, रात बीतते बीतते सुबह होते होते जब सूरज निकला, एक नया सवेरा, तो एक नया संदेश लेकर आया, पूरी कहानी बदल गई। जिनको राजा होना था, राजा बनना था, वे जंगल की ओर चल दिए सब कुछ छोड़कर। हो तन एक समान सब दिन, हो तन एक समान। अरे भगवान कृष्ण के जीवन में देखो, राम के जीवन में देखो, हम क्यों रो रहे हैं? हम परिवर्तन को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम परिवर्तन को समझने ठीक से समझते नहीं। और एक बार समझ लिया तो उसी परिवर्तन का स्वीकार, और स्वीकार करने के बाद उसी परिवर्तन से आदमी अपना रास्ता खोज लेगा।
बदली हुई दुनिया में फिर अपना नवनिर्माण करने में आदमी लग जाएगा। युधिष्ठिर ने भी करना पड़ा। कितनी बार वन में गए, अनेक कष्टों को झेला। कुरुक्षेत्र का युद्ध और महा भीषण संग्राम और उस विभीषिका के बाद जो विनाश चारों ओर था, उसमें से पूरे राष्ट्र को बाहर निकालकर नवनिर्माण, राष्ट्र की पुनः प्रतिष्ठा हो, उस और बढ़ गए। और अंत में हम मनुष्य है, असर तो होता ही है हमारे दिलो दिमाग पर। युधिष्ठिर के दिलो दिमाग पर भी असर हुआ, विषाद से गिर गए। ये भागवत में कथा आती है प्रथम स्कंद में। और तब पितामह भीष्म ने उपदेश किया है युधिष्ठिर को। हम इंसान हैं, ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी हम टूट जाते हैं, स्वाभाविक है। कभी हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन फिर उसमें से उठना, फिर आगे बढ़ना। कोई कृष्ण मिल ही जाता है अर्जुन को, कोई भीष्म तैयार ही है युधिष्ठिर के विषाद को दूर करने के लिए। इसलिए जिंदगी में कोई एक ऐसा आश्रय रखो कि ऐसी परिस्थिति में जो हमको संभाल ले, जो हम नहीं देख सकते, वो ज्ञानी पुरुष अपनी आंख से, अपनी दृष्टि से उसको देखे। हम परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, वो हमें समझावें, हम परिस्थिति का स्वीकार कर पावे। कभी कभी किसी अति प्रिय स्वजन की मृत्यु हो गई तो फिर उसके बाद वाली जिंदगी बड़ी निरस हो जाती है। यहां तक कि कभी कभी आदमी अपने आप को भी मिटा देते हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि आत्महत्या को सभी शास्त्रों में बड़ा महापाप बताया गया। अब मैं क्या कहूं, आप लोग फिर देखो, कोई डर करके अन्यथा सोचने मत लगना, ठीक है? लेकिन धर्मशास्त्रों में आत्महत्या करने वाले की अंतिम क्रिया और श्राद्ध इत्यादि भी नहीं होता, ये मना किया गया। बोलो, किसी दूसरे के द्वारा हत्या वो अलग चीज है, लेकिन आत्महत्या अलग चीज है। कराने वाले को भी दोष लगता है, मतलब ये फिर श्राद्ध आदि ना, उसका कुछ नहीं होता। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन है। अब जो लोग कथा सुन रहे हैं उनके मन में फिर बहुत सारा, क्योंकि ऐसा कई जगह होता है, तो फिर वो और चिंतित हो जाते। मुझे याद है एक माई, ये सांदीपनी में भी आती थी कई बार, शायद आसपास में ही कहीं रहने वाली होंगी, तो शायद उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। इतनी व्याकुल थी वो माता। द्रौपदी के बेटों ने आत्महत्या नहीं करी थी, उनकी हत्या हुई थी अश्वत्थामा के द्वारा। फिर भी वो माता व्याकुल थी, बहुत रोई, बहुत रोई। क्यों? मेरे बच्चों की हत्या हुई, अंत समय में वो भगवान का नामोच्चारण भी नहीं कर पाए, उनकी दुर्गति ना हो। एक तो मोटा हमें नाना वया जाए, मोटा होने माटे ये असह्य वस्तु बनी जाए। बड़ों के सामने जब बच्चों की मौत, एक बाप को अपने बेटे की अर्थी को अपना कंधा देना पड़े, उससे दुख
दुखद और आघातजनक और क्या हो सकता है। लेकिन होता है ऐसा। अकस्मात में मृत्यु हो गई बच्चों की, छोटों की, और बड़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें यह देखना पड़ता है। सास सधवा हो और बहू विधवा हो, ऐसा भी होता है। महाभारत में ही है और भागवत में भी उसका उल्लेख है। द्रौपदी सधवा सौभाग्यवती, सुभद्रा सधवा सौभाग्यवती, और उत्तरा विधवा, बहु विधवा, सास सौभाग्यवती। क्या पीड़ा और क्या दुख की बात है। और याद रहे, इन लोगों ने श्री कृष्ण का दर्शन किया है, श्री कृष्ण की कृपा इनको मिली है। अरे ये बहन सगी बहन है श्री कृष्ण की। उनके जीवन में ये पीड़ा है। लेकिन कोई शिकायत नहीं, न उत्तरा की कोई शिकायत श्री कृष्ण को। विधवा और सगर्भा, और फिर उसके गर्भ को भी मिटाने के लिए लोग तुले हुए हैं। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसके गर्भ का नाश करने के लिए, तो दौड़कर आती है द्वारकाधीश श्री कृष्ण के शरण में, कहती है मां में गर्भो निपात्यता, मेरी मृत्यु भले हो जाए, मेरे उदर में जो बालक है उसकी रक्षा करो प्रभु। आपकी कृपा इस वंश को प्राप्त है, इस वंश को आगे बढ़ाने वाला ये बालक मेरे उदर में, उसकी रक्षा करो। बात बड़ी महत्वपूर्ण है। उत्तरा ने यह नहीं कहा कि आप अश्वत्थामा को खत्म कर दो, ये बहु नड़े से हमने है उपाड़ी लियो आ दुनिया माथी प्रभु। આવી કોઈ વા प्रार्थना उत्तरानी नहीं। बस वही पर भूमिका स्पष्ट होती है, प्रकट होती है, हम क्या है। हमारी आंतरिक स्थिति क्या है। आंतरिक जगत का परिचय तब मिलता है। इसलिए उत्तरा को परम भागवत कहा। और ना तो ये बहन कृष्ण के सामने कोई रोना रो रही है। सुभद्रा, तू द्वारकाधीश है, लोग तुझे भगवान कहते हैं, परात्पर ब्रह्म कहते हैं, और तू अपनी बहन के आंसू को कैसे देख पाता है। भैया, क्या तू अपने भांजे को बचा नहीं सकता था? भैया, तुम तो वहीं थे ना कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तुम्हारे होते हुए ये हुआ। इस बहन ने कोई शिकायत नहीं की। परिवर्तन का स्वीकार और परिवर्तन को समझना। और सुभद्रा की सासू कुंता बुआ लगती है कृष्ण की, कोई शिकायत नहीं।
विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। अपनी इस बुआ की झोली को विपत्तियों से भर दो विभो। हजी और दे दुख। न हम हारे हैं न हारेंगे, न हम टूटे हैं न टूटेंगे, तेरा सहारा है। बस तू साथ है तो सब कुछ सही है, लेकिन कृष्ण तुम्हारा वियोग असह्य। कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्णवंत वह पीजे, कृष्ण नाम कह लीजे। कई लोगों के जीवन में तो देखते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घट जाती है आघातजनक, फिर भी भरोसा दृढ़ અને કેવું જીરવી જાય મારા વાલા, પ્રણામ કરવાનું મન થાય એને, એની સહનશીલતાને, એની સમજદારીને, એના ભરોસાને, ભગવાનમાં એનો ભરોસો, એની ભક્તિ, એની સ્થિરતાને પ્રણામ કરવાનું મન થાય। परिवर्तन नियम है प्रकृति का, અને એટલા માટે જ રસ ટકે છે વાલા। એક ધારાપણું બોર્डम क्रिएट करे, जिंदगी निरस हो जाए। परिवर्तन तो होता ही रहता, होना ही चाहिए, चाहे वो परिवर्तन अच्छा लगने वाला हो या मन को न भाने वाला हो, या मन को लुभाने वाला हो या मन को न भाने वाला हो, लेकिन परिवर्तन होता रहता है, होना ही चाहिए, अच्छा है। तो उत्तरा की, द्रौपदी की, सुभद्रा की और कुंता की क्या बात कही, पांडवों की क्या बात कहें, खुद श्री कृष्ण के जीवन में भगवान प्रकट हुए कारागार में, भागना पड़ा, कारागार को तोड़कर गोकुल व्रज गए। व्रज में सतत संघर्ष, फिर व्रज छोड़कर मथुरा, फिर मथुरा में इतने वर्ष का संघर्ष, और एक समय ऐसा है कि मथुरा भी छोड़ना पड़ा। वैसे कृष्ण ने ही यादवों को लेकर मथुरा छोड़कर के द्वारका की ओर प्रस्थान किया, द्वारका बसाया, ऐसी बात नहीं। उसके पहले कंस के त्रास के चलते बहुत सारे यदुवंश ही मथुरा, माथुर देश को छोड़ करके भारतवर्ष के अन्य प्रांतों में जाकर के बस गए थे। बहुत अन्य प्रांतों में यादव सब जगह मिलते हैं, और श्री कृष्ण ने वहां जहां जहां यादव बसते हैं फिर यात्रा करिए।
क्योंकि जिस समय कंस को मारा भगवान ने, कंस का उद्धार किया, और फिर जरासंधादि राजाओं के साथ जो ठन गई, उन्होंने जो वैर किया और फिर बार बार जो आक्रमण करते रहे, वो यहां तक कि यवनों के साथ मिल गए, काल यवन उस जमाने में भी थे। और संघर्ष हुआ कृष्ण का, और उस संघर्ष से फिर रास्ता निकालते हुए फिर मथुरा को छोड़ते हैं। द्वारका का निर्माण वैसे तो अन्य अन्य ग्रंथों के अनुसार बहुत समय से हो रहा था, और गर्गाचार्य जी की देखरेख में हो रहा था वो निर्माण द्वारका का। द्वारका वाला क्षेत्र किस तरह से नक्की किया गया, ये स्थान लोकेशन किस तरह से पसंद किया गया, यहां नगर बसाने का निर्णय किया गया, और समय समय पर माथुर देश से आते थे गर्गाचार्य जी, और गर्गाचार्य जी की देखरेख में विश्वकर्मा इत्यादि। अभी अभी हमने विश्वकर्मा जयंती और वो इंजीनियरों के लिए इंजीनियर्स डे था ना बीच में थोड़े दिन पहले, अद्भुत द्वारका नगरी बसाई। और वैसे तो सब द्वारकावासी मथुरावासियों को, यादवों को लेकर के भगवान ने मथुरा से उठाया, द्वारका में रख दिया, ऐसा है। भागवत में भी वो वर्णन है नहीं कि किस रास्ते से, किस मार्ग से गए मथुरा से द्वारका, लेकिन अन्य ग्रंथों में मिलता है ऐसा वर्णन कि मथुरा से भी सभी माइग्रेट नहीं हुए, कुछ कुछ लोग मथुरा में रहे, बाकी वाले यादवों को लेकर के भगवान फिर किस रास्ते से, किस तरह से द्वारका पहुंचे, अन्य पुस्तकों में, ऐसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। वो ऐतिहासिक दृष्टि है। भागवत तो परमहंसों की संहिता है ना, इसलिए इसमें आध्यात्मिक दृष्टि है। लेकिन इतिहास है। श्री कृष्ण केवल, कृष्ण और राम केवल कल्पना के पुरुष नहीं है। महाभारत रामायण इतिहास है, ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है। इतिहास घटी हुई घटना है। तो उस दृष्टि से जैसे हरिवंश आदि पुराणों को पढ़ो तो ऐतिहासिक तथ्य की बात हो तो महाभारत है, हरिवंश पुराण है, इत्यादि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत का तो आशय ही अलग है। जिस तरह से वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी तो आशय अलग था, और उसी विषय को लेकर जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया तो आशय अलग था। तो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जे बनावવું હોય ને રહોડામાં એ વસ્તુમાં એવા મસાલા નખાય। दूध पाक करवो હોય तो મીઠાનો ડબ્બો બાજુમાં રાખવાની જરૂર નહીં, એમાં ધાણા જીરું ન જોઈએ, એમાં હળદર ને મરચાની ભૂકી ને એ બધાની જરૂર ન પડે। જે બનાવવું હોય એને લગતી બધી સામગ્રી બનાવવાની હોય। तो यहां जो भागवत की रचना हुई है उसका आशय अलग है। ऐतिहासिक तथ्य यदि आप चाहते हैं तो अन्य पुराणों का आश्रय करिए। भागवत जी का मूल तो वही है, संबंध वही है। भागवत के कृष्ण भी केवल जैसे रामायण के, वाल्मीकि रामायण के राम एक आदर्श उदात्त चरित्र है, लेकिन तुलसी के राम परात्पर ब्रह्म है। और उसी तरह श्रीमद् भागवत के कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं परात्पर ब्रह्म है। इसलिए रामचरितमानस हो तो वो भी भक्ति प्रधान है, श्रीमद् भागवत हो तो भक्ति प्रधान। आशय अलग है। तो अन्य ग्रंथों का आश्रय कीजिए तो पता चलेगा कि किस तरह से कृष्ण यादवों को लेकर के
द्वारका माइग्रेट किए और कहां कहां से होते हुए और कितने दिनों में द्वारका पहुंचे, द्वारका का निर्माण किस तरह से हुआ गर्गाचार्य की देखरेख में, जो यादवों के पुरोहित है गर्गाचार्य। तो पूरी मथुरा खाली हो गई ये बात नहीं है, मथुरा में भी माथुर देश में लोग बसते थे, कुछ लोग रह गए हैं, लेकिन मेन लोग जब चले गए तो एक निस्तेज सा माथुर देश, निस्तेज सी मथुरा हो गई थी। कच्छ में भूकंप आया ना, तो भूकंप के बाद गांव में इतने सारे लोगों के मकान ढह गए। कई गांव में लोगों ने माल के साथ साथ जान का नुकसान भी झेलना पड़ा, कहीं जाने गई। कई गांव ऐसे भी थे, क्योंकि मैं उन दिनों में वहां घुमा गांव में, तो कहते थे कि हमारे यहां प्रभु की कृपा है, आप संतों का आशीर्वाद है, जान तो किसी की नहीं गई, लेकिन संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ। टेंट में लोग रह रहे थे। तो फिर नया गांव बसाया गया। ऐसे कई नए गांव बसे, जैसे अपने भी सांदीपनी के द्वारा माधवनगर, राधानगर 2 गांव बसे। सब लोग बड़े आनंद से सुखपूर्वक वहां रह रहे हैं श्री हरि की कृपा से। अंजार तहसील में अच्छा बना माधवनगर भी, रिजोर्ट जैसा लग रहा था जब बना और हमने लोकार्पण किया, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो जो पुराने गांव थे, बाकी तो सब लोग नए गांव में जा करके बस गए, लेकिन ऐसा भी हुआ कच्छ में कई जगह कि पुराने गांव में जो 5-7 मकान जिनके बचे हुए थे, जिनके मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ था, और फिर वो लोग